हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, जिसमें एक संस्कार है नामकरण संस्कार। और देखिए, कभी भी अपने बालकों का नामकरण कराएं तो किसी महापुरुष को बुला के कराएं, आपके जो गुरु हो उनसे कराएं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हो, दादाजी हो, बाबा जी हो, दादी जी, उनसे कराएं। हमारी बात शायद बुरी लगेगी, पर आजकल नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता है। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि किसी कन्या का नाम अगर स्वीटी हो, बुरा न मानिएगा, लेकिन अगर स्वीटी हो तो बचपन में तो बड़ी स्वीट है, इसलिए स्वीटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बुढ़ापा आ गया, आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगे हैं, दांतों का पता नहीं है, और उस समय उनको स्वीटी कहा जाए, कैसा लगेगा? खैर, ये तो विनोद की बात है। लेकिन श्री राम, श्री राम, तो नामकरण का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है महाराज। इसलिए अपने बच्चों का जब भी नामकरण करे तो भगवान का नामकरण करे, अर्थात उसका कोई अर्थ होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे प्यारी बात यह है कि जब हम कभी भगवान का नामकरण करते हैं, अपने बच्चों का नामकरण करते हैं, ऐसे हम भगवान का नाम ले न पाए, लेकिन कम से कम जितनी बार उन्हें बुलाएंगे उतनी बार भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा। आपने वो कथा सुनी होगी ना भागवत जी में, अजामिल की। अजामिल ने अपने अंतिम पुत्र का नाम रख दिया नारायण, और नारायण रखा, चलते फिरते उठते बैठते नारायण भोजन, नारायण पानी, नारायण खाना खाओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो, आदत बनी हुई थी। और अंतिम समय में जब उसे पीड़ा हुई मृत्यु की, तो जोर से चिल्लाया, नारायण तुम कहाँ हो, मैं बड़ा परेशान हूं। उसका पुत्र आया कि नहीं आया भगवान जाने, पर भगवान के दूत चले आए। भगवान को पता है कि उसने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन भगवान कहते अनजाने में भी अगर मेरा नाम ले लिया तो तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतना भगवान करुणा के सागर हैं, लेकिन फिर भी उस भगवान को हम सभी भूल बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ आए भगवान का नामकरण करने और कहते मैं इनका क्या नामकरण करूं, ये तो समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं, इनका नाम लेने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाएगा।